पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू के पुंछ में मेंढर के पास एलओसी पर की भारी गोलीबारी। सुबह 9:30 बजे से जारी फायरिंग। इलाके में एलओसी भारी मशीन गनों से पाक ने की फायरिंग। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की भारी गोलीबारी। मेंढर में एलओसी पर फायरिंग से पहले पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की पूरी रात फायरिंग। सुबह 8 बजे पाक की ओर से होती रही गोलीबारी। पाकिस्तान की ओर से रात 2:30 बजे शुरू की गई गोलीबारी। आरएसपुरा की अरनिया, पित्तल, टेंट गार्ड, अब्दुलियान, ट्यूबवेल, नवापिंड और करोटना खुर्द चौकियों पर की फायरिंग। पाकिस्तान ने ऑटोमेटिक मशीन गन से की फायरिंग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी हल्की मशीन गनों से की जवाबी गोलीबारी। इलाके के लोगों में फैली दहशत। उत्तराखंड में कुदरत की मार, अब तक 52 लोगों की मौत। पौड़ी के यमकेश्वर में चट्टान खिसकने से कई गांव तबाह। रोकी गई 4 धाम की यात्रा। पौड़ी के बैरागढ़ में फंसे 20 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। सभी को ऋषिकेश में वैद्य आश्रम लाया गया। पौड़ी में बादल फटने से भारी तबाही। 24 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लापता। पौड़ी के नौली गांव में भी बादल फटने के बाद धस की पहाड़ी। एक ही परिवार के 2 लोग लापता। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर जताया गहरा दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। हरिद्वार में भी गंगा कहर से कांपे लोग। देखते ही देखते नदी में समा गया मकान। हरिद्वार में पुलिस लाइन में भी घुसा सैलाब का पानी। 40 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सैलाब से घोड़ों को भी आई परेशानी। बाढ़ से बचाने के लिए पुलिस लाइन के घोड़े रेलवे स्टेशन पर बांधे गए। ऋषिकेश में गंगा नदी में उफान से हाहाकार। सड़कों पर लबालब पानी, घरों में पानी घुसा। कोटद्वार के मालन नदी में जलस्तर बढ़ने से कई लोग पानी में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। देहरादून में भी बारिश का कहर तेज। बारिश में 3 मकान बहे, 7 की मौत। एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाला गया। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी की बाढ़ में फंसी गई ट्रक को निकालने पहुंची थी जेसीबी मशीन। पहाड़ों पर हो रही बारिश का यूपी के बिजनौर में भी दिखा असर। बाढ़ से बिजनौर हरिद्वार मार्ग हुआ बंद। बिहार के दरभंगा में कमला बालन नदी का कहर। घनश्यामपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बाढ़ में फंसी 25 छात्राएं। जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा एक युवक 10 घंटे तक पेड़ पर लटका रहा। बीजेपी में अमित शाह की नई टीम बनने के बाद फूटा विरोध का पहला सुर। फग्गन सिंह कुलस्ते ने पार्टी आला कमान से जताई नाराजगी। पार्टी महासचिव पद नहीं दिए जाने से नाराज हैं कुलस्ते। कहा, मुझे मिलना चाहिए था महासचिव पद। पार्टी को अपने रुख की दी जानकारी। मैंने जनरल सेक्रेटरी के लिए कहा था कि आप महामंत्री बना सकते हैं, अन्यथा मुझे और कोई जरूरत ऐसा नहीं है। अगर नहीं बना सकते तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने स्पष्ट कहा। मध्य प्रदेश के मंडला से बीजेपी सांसद है कुलस्ते। 5वीं बार जीता है लोकसभा चुनाव। कुलस्ते को लगातार 4थी बार दी गई अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। संसद में नोटों की गड्डी लहराकर सुर्खियों में आए थे कुलस्ते। गोवा में बिकिनी पर फिर से छिड़ी सियासी तकरार। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक ने स्पेशल बिकिनी बीच बनाने का दिया सुझाव। कहा, सार्वजनिक जगहों पर बिकिनी पहनने पर लगे प्रतिबंध। In order to increase tourism, you can create some beaches
name them as bikini beaches, and you can impose entry fees. मामलेदार के अनुसार बिकिनी पर लगाए जाने के लिए एंट्री फीस पुरुषों को भी जाने की हो इजाजत। कहा इससे बढ़ेगी पर्यटन से होने वाली कमाई। इंग्लैंड में एसेक्स के बंदरगाह पर शिपिंग कंटेनर में पकड़े गए 34 लोग, एक की मौत, कई डिहाइड्रेशन के शिकार, इनमें कुछ भारतीयों के होने की आशंका। इनेलो नेता अभय चौटाला ने हुड्डा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, राज्यपाल को सौंपी सरकार के काले कारनामों की सूची। अभय चौटाला ने राज्यपाल को 140 पन्नों का दस्तावेज सौंपा। सीएम हुड्डा पर 1,00,000 करोड़ की नामी और बेनामी संपत्ति जुटाने का आरोप। लातेहार थाना क्षेत्र के चुरिया गांव के पास बीती रात 2 उग्रवादी संगठन टीपीसी और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, एक उग्रवादी की मौत। 3 घंटों तक लगातार होती रही फायरिंग, दहशत से घरों में दुबके रहे इलाके के लोग। गोलीबारी में ग्रामीणों के 2 मवेशी भी मारे गए, कई मवेशी गंभीर रूप से घायल। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों की अवैध बंदूक फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, पुलिस ने बरामद की 250 अदबनी बंदूकें। नक्सल प्रभावित गांव जिलिंगबुरु में चल रही थी अवैध फैक्ट्री, सीआरपीएफ और पुलिस के साझा अभियान में की गई कार्रवाई। मुंबई में मिलावट वाली मिठाई खाने से 20 बच्चे बीमार बच्चों को केईएम अस्पताल में कराया गया भर्ती, फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर। मुंबई के वडाला इलाके की घटना, बच्चों को प्रसाद के रूप में दी गई थी मिठाई खाने के बाद बच्चों को हुआ पेट दर्द और उल्टियां। 18-20 बच्चे हैं उसमें, तो उसके बारे में हमने मिठाई का दुकान है जो उन्होंने बताया, फरियादी लोगों ने, विटनेस लोगों ने, और उनके कहने के ऊपर से हमने गुना दाखिल कर लिया उनके खिलाफ फूड पॉइजनिंग का। गाजियाबाद के एक स्कूल में अध्यापक की बेरहमी, होमवर्क पूरा नहीं करने पर 6 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटा, बच्चे को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। मामले में दर्ज की गई एफआईआर, टीचर को किया गया सस्पेंड, अध्यापक पर बच्चे को डंडे और लोहे की छड़ से पीटने का आरोप, बच्चे की पीठ पूरी तरह से घायल। ओवल में 5वें टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने बनाई मजबूत पकड़, 237 रनों की बढ़त। 7 विकेट खोकर इंग्लैंड ने बना लिए हैं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 385 रन। जो रूट 92, कुक 79, जबकि गैरी बैलेंस ने बनाए हैं 64 रन। ईशान, वरुण, अश्विन ने 2-2 विकेट लिए, भुवनेश्वर कुमार को मिला 1 विकेट। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। भारत को सीरीज बचाने के लिए इस मैच में हर हाल में जीतना ही होगा।